दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास हर्बल डेंटल पाउडर के बारे में, जो कि आपके दांतों को चमकदार और स्वस्थ ऐश बनाएगा, रखेगा मुंह की स्मेल या जो गंदी बदबू को खत्म करेगा, पीलेपन को साफ करेगा और मुंह के छाले या जिंजीवाइट है इस तरह की और जितनी भी ओरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे लड़ने में आपकी मदद करेगा। इस दंत मंजन को बनाना बहुत ही आसान है और इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। इसे आप घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं इस होममेड दंत मंजन में कौन कौन सी चीजों को इस्तेमाल होता है, इसको बनाया कैसे जाता है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इस दंत मंजन को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली है फिटकरी, यानी कि एलम फिटकरी। नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीमाइक्रोबियल्स रखती है, जो कि बैक्टीरिया से लड़कर दांतों में कीड़ा लगने, बदबू आने और छाले होने की समस्या को दूर करती है। फिटकरी आपको अपने आसपास किसी भी किराना स्टोर में, यानी जो पंसारी की शॉप होती है, यानी कि जहां पर दाल, चीनी, आटा, तेल जैसे आदि सामान मिलते हैं, उसमें आसानी से मिल जाएगी और यह बेहद सस्ती होती है। सिर्फ 10 रुपये में आपको यह खूब सारी मुट्ठी भर के मिल जाएगी। दूसरी चीज है सेंधा नमक, जिसको हम लोग पिंक हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। सेंधा नमक में कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके दांतों को नेचुरली साफ करते हैं और डिसइंफेक्शन करते हैं। सेंधा नमक थोड़ा सा एब्रेजिव नेचर का होता है और इसीलिए यह आपके दांतों पर जमा जो प्लैक होता है उसको साफ करने में हेल्प करता है, आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचाए। और तीसरी और आखिरी चीज जो आपको चाहिए वह है बेकिंग सोडा, जो कि एक नेचुरल क्लींजर है। यह आपके दांतों के पीलेपन को साफ करता है, साथ ही क्योंकि बेकिंग सोडा अल्कलाइन नेचर का होता है, तो यह सभी तरह के माउथ एसिड्स को न्यूट्रलाइज करके टूथ डीके और सांस में आने वाली गंदी बदबू की प्रॉब्लम को भी रोकता है। वैसे तो ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स इस दंत मंजन को बनाने के लिए काफी है, लेकिन अगर आप इस दंत मंजन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप कुछ ऑप्शनल चीजें भी मिक्स कर सकते हैं। मसलन इसके अंदर आप पेपरमिंट पाउडर, लौंग का पाउडर और नीम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन सबके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। मसलन लौंग का जो पाउडर है यह दांतों और मसूड़ों के दर्द को रोकता है। पेपरमिंट आपको ताजा सांस देता है और नीम एंटी माइक्रोब गुणों से भरपूर होता है। लेकिन ये तीनों ही चीजें जो हैं ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है दोस्तों वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम इस पावरफुल दंत मंजन को बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करके जाइएगा। बहुत ही मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 80% लोग आप में से ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आपके मन में कोई शंका है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। चलिए जान लेते हैं इस अमेजिंग डेंटल पाउडर को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले फिटकरी का एक टुकड़ा आप ले लीजिए और इसे बारीक पीस लीजिए और फिर एक बारीक सूदी कपड़े में इसको छान लीजिए। वैसे तो ये जो बारीक पिसा हुआ, छना हुआ आपका जो पाउडर है, इसको आप ऐसे भी अपने मंजन को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पीसी हुई फिटकिरी को एक पैन के ऊपर डाल के, एक तवे के ऊपर डाल के और मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लें और तब तक गर्म करें जब तक ये पिघलकर लिक्विड सा ना बन जाए और फिर सूख कर एक पापड़ जैसा ना बन जाए, और फिर इसके बाद इसको हम ठंडा करके बारीक पीस लें तो यह और भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है और बहुत ही ज्यादा बारीक हो जाता है और आपके दांतों पर इससे रगड़ भी नहीं लगती है और एनामेल भी खराब नहीं होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं, जिसमें फिटकरी के अंदर जो सारा का सारा मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है और इसकी एंटी माइक्रो प्रॉपर्टीज और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वैसे अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप ये सब कुछ कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो वो भी ठीक है। आप ऐसे ही उसको पीस लीजिए, फिर छान लीजिए और बस मेक कीजिएगा कि इसके अंदर कोई मोटे मोटे टुकड़े ना रह जाएं, आपके दांतों पर इससे रगड़ ना लगे।
इसके बाद जितना भी आपने यह पीसी हुई फिटकरी को लिया है, पाउडर को लिया है, उतनी ही क्वांटिटी में इसमें आप बारीक पिसा हुआ सेंधा नमक मिलाइए और इतना ही आप बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लीजिए और इन सभी को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहते हैं तो इस मिक्सचर में क्लोव पाउडर, पेपरमिंट पाउडर और नीम पाउडर भी आप मिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। लेकिन यह ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। मिलाना आप चाहे तो मिला सकते हैं, नहीं तो नहीं भी मिलाइए। अच्छी तरह से इन सभी चीजों को आप मिक्स कर लीजिए और बस आपका जो हर्बल डेंटर पाउडर है वो तैयार है। इस पाउडर को आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और हफ्ते में 2 से 3 बार आपको इसको अपने नॉर्मल टूथपेस्ट को करने के बाद रात को सोते टाइम इस्तेमाल करना है। यूज करने के लिए थोड़ा सा ये पाउडर आप हाथ पे लीजिए और फिर अपने टूथ ब्रश को गीला करके इस पाउडर के अंदर लगाइए ताकि जो पाउडर है इस पे चिपक जाए और फिर जेंटल हाथ से अपने दांतों के ऊपर 2 मिनट तक इससे आप ब्रश कीजिए और फिर कुल्ला कर लीजिए। इस मंजन को आपको रोजाना यूज नहीं करना है, सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार ही इसको यूज करना आपके लिए काफी होता है। अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी रहती है, ठंडा गर्म पानी लगता है, तो इस मंजन को आपको बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है और ध्यान रखना है कि कहीं इससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ तो नहीं रही है। अगर सेंसिटिविटी बढ़े या कोई और प्रॉब्लम आए तो इसको यूज नहीं करिए और अपने डेंटल जो डॉक्टर हैं, जो डेंटिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। वैसे दांतों और मसूड़ों की हेल्थ के लिए एक खास तरह के पत्ते भी होते हैं दोस्तों, जिनको सिर्फ चबाने भर से दांतों और मुंह की लगभग सभी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। इन पत्तों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले पत्ता है नीम के पत्ते, अजादिरच्टा इंडिका। नीम के पत्ते प्राचीन काल से ही दंत चिकित्सा के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। आयुर्वेद में नीम को दांतों के लिए एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल पत्ता माना जाता है। नीम के पत्तों को चबाने से दांतों और मसूड़ों की समस्याओं जैसे कि मसूड़ों में सूजन, प्लैक जमना और दांतों में कैविटी बनने से बचा जा सकता है। नीम के पत्तों में मौजूद तत्व बैक्टीरिया को मारने और दांतों को सफेद बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके कई सारे लाभ होते हैं, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण, दांतों की सफेदी और मसूड़ों की मजबूती, प्लैक और कैविटी से बचाव, मुंह की दुर्गंध से छुटकारा। दोस्तों, इसका उपयोग कैसे करना है? नीम की पतली टहनी को भी दातून के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीम की पत्तियों को चबाकर उसके रस को मुंह में घुमाएं और फिर पानी से कुल्ला कर लें। दोस्तों, दूसरा पत्ता है बबूल के पत्ते, अकासिया। बबूल के पत्ते और उसकी दातून का उपयोग भी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बबूल के पत्तों में मौजूद टैनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स दांतों की मजबूती और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। बबूल की दातून से नियमित रूप से दांत साफ करने से दांतों में सड़न और मसूड़ों से खून आने जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, इसके भी कई सारे लाभ हैं। मसूड़ों की समस्याओं में राहत, दांतों की जड़ें मजबूत होती हैं, मसूड़ों से खून आना बंद होता है, मुंह में बैक्टीरिया को नियंत्रित करता है। दोस्तों, इसका उपयोग कैसे करना है? बबूल के पत्तों को सुबह खाली पेट चबाएं, इससे मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है और दांतों की मजबूती बनी रहती है। तीसरा पत्ता है तुलसी के पत्ते, ओसिमम सेंटम। तुलसी के पत्तों का भारतीय संस्कृति में धार्मिक और औषधीय महत्व है। तुलसी के पत्ते दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं, जो दांतों में कैविटी और प्लैक को बनने से रोकते हैं। तुलसी के पत्तों को चबाने से मसूड़ों की सूजन भी कम होती है और दांतों में संक्रमण से बचाव होता है। इसके भी कई सारे लाभ हैं। एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, दांतों के संक्रमण से बचाव, मसूड़ों की सूजन में राहत, मुंह की दुर्गंध से छुटकारा। इसका उपयोग कैसे करना है? तुलसी के ताजे पत्तों को रोज सुबह चबाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के पत्तों का पाउडर भी दांत साफ करने में उपयोग किया जा सकता है। नंबर 4, गुड़हल के पत्ते, हाइबिस्कस। गुड़हल के पत्ते और फूल दोनों ही दांतों के लिए फायदेमंद होते हैं। गुड़हल के पत्तों में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो दांतों को साफ और सफेद बनाए रखने में मदद करते हैं।
गुड़हल का उपयोग दांतों में जमा प्लाक और बैक्टीरिया को हटाने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस पत्ते के कई सारे लाभ हैं, जैसे दांतों की सफेदी बनाए रखने में सहायक, प्लाक हटाने में मदद, एंटीबैक्टीरियल गुण। दोस्तों, इसका उपयोग कैसे करना है? आप लोगों को गुड़हल के पत्तों को चबाने से दांतों में जमा गंदगी साफ होती है। गुड़हल के फूल और पत्तों का पेस्ट बनाकर उसे टूथब्रश के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, पान के पत्ते, बीटल लीव्स। पान के पत्ते अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं और इन्हें दांतों की सेहत के लिए भी उपयोग किया जाता है। पान के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो दांतों के संक्रमण को रोकते हैं और दांतों को साफ और स्वस्थ बनाए रखते हैं। पान के पत्तों को चबाने से मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है और दांतों की सफेदी भी बनी रहती है। चलिए दोस्तों, इसके भी लाभ जान लेते हैं। मुंह की दुर्गंध से छुटकारा, दांतों की सफाई और सफेदी, एंटीबैक्टीरियल गुण। दोस्तों, इसका उपयोग आप लोगों को कैसे करना है? ताजे पान के पत्तों को चबाकर उनके रस को मुंह में घुमाएं। नियमित उपयोग से दांत साफ और स्वस्थ बने रहते हैं। नंबर 6, कड़ी पत्ते, करी लीव्स। कड़ी पत्ते का उपयोग भारतीय रसोई में स्वाद के लिए किया जाता है, लेकिन यह दांतों की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कड़ी पत्ते दांतों को मजबूत करने में मदद करते हैं और मसूड़ों की समस्याओं से भी छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा यह दांतों की जड़ों को भी मजबूत बनाते हैं। इसके कई सारे लाभ हैं, जैसे कि दांतों की जड़ें मजबूत करना, मसूड़ों की समस्याओं में राहत, दांतों की सफाई में सहायक। दोस्तों, इसका उपयोग कड़ी पत्तों को चबाने से दांतों की सफाई होती है और मसूड़ों की समस्याओं से बचाव होता है। नंबर 7, नीलगिरी के पत्ते, यूकलिप्टस लीव्स। नीलगिरी के पत्तों का उपयोग भी दांतों की देखभाल में किया जाता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो मुंह की सफाई और ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं। नीलगिरी के पत्तों का अर्क दांतों को प्लाक और कैविटी से बचाने में सहायक होता है। इसके लाभ बहुत सारे हैं, जैसे कि मुंह की ताजगी बनाए रखना, प्लाक और कैविटी से बचाव, एंटीसेप्टिक गुण। इसका उपयोग नीलगिरी के पत्तों का अर्क मुंह की सफाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा नीलगिरी के पत्तों को चबाकर भी इसका लाभ उठाया जा सकता है।